वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से और आफियत से होंगे। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, वो है दारुल उलूम देवबंद मूवमेंट। दारुल उलूम और देवबंद ये एक ही मूवमेंट के नाम है। बाज़ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पेपर्स में दारुल उलूम आता है एंड बाज़ में देवबंद आता है, तो यहाँ पर बहुत से लोग कन्फ्यूजन के शिकार हो जाते हैं कि दारुल उलूम कौन सा मूवमेंट है एंड देवबंद कौन सा मूवमेंट है। तो ये बेसिकली एक ही नाम है, दारुल उलूम और देवबंद मूवमेंट। अब हम आज जानेंगे दारुल उलूम के बारे में कि दारुल उलूम मूवमेंट क्यों बना, किसने बनाया, क्यों बनाया, कब बना, किस पर्पज़ के लिए बना। जिस पर्पज़ के लिए वो बना वो उसी पर्पज़ को जाए हतमी तक पहुंचाया, नहीं पहुंचाया, तो हम इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो इसका इंट्रोडक्शन हम करेंगे कि दारुल उलूम मूवमेंट का फाउंडेशन है क्या चीज़, का पर्पज़ है क्या चीज़। दारुल उलूम बेसिकली ये बना है इस्लामिक टीचिंग्स के बारे में। इस्लामिक टीचिंग्स के बारे में बना हुआ है कि इस्लामिक जो टीचिंग्स है, प्राइम टीचिंग्स है, उसको फॉरवर्ड करना, उसको आगे ले जाना, किसी दूसरे तक पहुंचाना, इसको कहते हैं देवबंदी मूवमेंट। इसी मूवमेंट में वही इस्लाम के जो बेसिक या सीड्स ऑफ टीचिंग्स है उसी को किसी दूसरे तक पहुंचाना, इस के ऊपर उन लोगों ने नाम दिया हुआ है देवबंद मूवमेंट। इसके बेस पर उन लोगों ने यही मूवमेंट का इनेकाद किया है। अब इसके इस्टेब्लिशमेंट में कौन कौन थे, किस किस ने हेल्प की इस इस्टेब्लिशमेंट बनाने में, और स्कॉलर्स कौन थे, ओरिएटर्स कौन थे, इसके बारे में हम अब बात करेंगे। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ दारुल उलूम देवबंद, इसमें सबसे पहला अहम इम्पॉर्टेंट रोल एमिनेंट पर्सन, and those are also the eminent personalities, not the one and only of Maulana Muhammad Qasim Nanutui. Maulana Muhammad Qasim Nanutui started this movement by establishing Darul Uloom in the Chatta Mosque. Where? In the Chatta Mosque in Deoband, Sharanpur, Uttar Pradesh, in India on 30 मई 1866। इस चीज़ से हम दो चीज़ उठाएंगे, एक इसका पर्पज़ उठाएंगे, साथ साथ पर्पज़ के साथ हम एमसीक्यूज़ भी तैयार करेंगे। एमसीक्यूज़ क्वेश्चन भी वन लाइनर आते हैं इन ही मूवमेंट से, इन ही लाइनों से। तो इसके बारे में अगर हमारे लिए कोई एमसीक्यूज़ आ जाए एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या अदर वन पेपर क्वेश्चन में, तो ये चीज़ हमने पुट करना है। वो ये कि मौलाना मोहम्मद कासिम नानतवी इज़ द फाउंडर ऑफ दारुल उलूम देवबंद मूवमेंट। अब प्लेस कहाँ है? चट्टा मॉस्क इन देवबंद, शहरानपुर, उत्तर प्रदेश, इंडिया। डेट कब है? हु, व्हेन, वेयर? इसका आंसर हम इस एक ही आउटलाइन में से लेंगे। 30 मई 1866 उसका डेट है। इसमें सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? प्लेस चट्टा मॉस्क देवबंद, शहरानपुर, उत्तर प्रदेश इन इंडिया। एंड द थर्ड वन इज़ द फाउंडर ऑफ मौलाना मोहम्मद कासिम नानतवी। ओके, अब हम आगे जाते हैं वन स्टेप फॉरवर्ड। The committee consisted of Maulana Muhammad Qasim, Maulana Muhammad Mahmud, Maulana Fazul Rahman, Maulana Zulfikar Ali। अब इसके ऊपर 1 2 3 4 स्कॉलर्स हैं। इन स्कॉलर्स के एक साथ होना और इस पर मुश्तमिल कमेटी इस चीज़ का इस्टेब्लिशमेंट में बहुत ज़्यादा एंड एमिनेंट रोल प्ले कर रहा है। सो
ये जो स्कॉलर हैं इसका बहुत ही अहम कलीदी किरदार है इन द फाउंडेशन एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दारुल उलूम। तो इसी किरदार, इसी कमेटी के बुनियाद पर यही तसलसल, यही जदोजहद जारी रहा, आखिरकार एक दरस निज़ामी इंस्टीट्यूशन का शक्ल तस्वूर या इख्तियार कर गया, द देवबंद मूवमेंट। तो इसी देवबंद मूवमेंट में जब कोई इंस्टीट्यूशन बनता है तो इंस्टीट्यूशन के लिए टीचर्स का ज़रूरत होता है, टीचर के लिए स्टूडेंट का ज़रूरत होता है, स्टूडेंट के लिए एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशन का ज़रूरत होता है, इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए एक हेड का ज़रूरत होता है। तो इन सब चीज़ें को हम बरोएकार लाने के लिए साथ ही आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। वो है द फर्स्ट स्टूडेंट वाज मौलाना महमूदुल हसन। जो पहला स्टूडेंट रहा देवबंद मूवमेंट के इंस्टीट्यूशन में वो कौन था? वो था मौलाना महमूदुल हसन था। एंड द सेकंड वन इज़ मोहतमीम, जो इस चीज़ को हैंडल कर रहा है, सारे एक्टिविटीज़ को, इंस्टीट्यूशन के एक्टिविटीज़ को, वो था हाजी सैयद आबिद हुसैन। एंड द थर्ड वन इज़ मौलाना मोहम्मद याकूब नानतवी वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट, उसका सदर ही रहा। मौलाना मोहम्मद महमूद वाज द फर्स्ट टीचर। मौलाना मोहम्मद महमूद पहला उस्ताद था इसी इंस्टीट्यूशन में, जो 15 रुपये पर मंथ उसकी सैलरी थी। अब इन पॉइंट्स के बारे में हम तो डिस्कस कर गए, इसके बारे में हम अब बात करेंगे कि इसका इंडिया में होना या इसका राइजन होना, इसका एस्टेब्लिशमेंट होना क्यों ज़रूरी रहा, किस वजूहात पे ज़रूरी रहा, तो उसके बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। रीजंस लेड टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ देवबंद मूवमेंट, वो क्या थे, क्यों रहे, किस लिए रहे, वजह क्या रही। तो इसका हम इंट्रो इस तरह करेंगे इन 4-5 आउटलाइनों की कि it developed into one of the leading religious institution in India on the behalf of these scholars मौलाना मोहम्मद कासिम, मौलाना मोहम्मद महमूद, मौलाना फजल रहमान, मौलाना जुल्फ़िकार अली। तो हमारे साथ जुड़िए रहे, इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे रीजंस लेड टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ देवबंद मूवमेंट, क्या थे, कौन रहे, 1857 वार में क्या हुआ, इससे पहले क्या था, इसके बाद क्या था, जो पहले था वो हालात कैसे थे, जो बाद में हो गए देवबंद की मूवमेंट के सुपरविज़न में वो क्या रहे, टीचिंग, इस्लामिक टीचिंग्स क्या थे, देवबंद मूवमेंट में से कौन सी वही इस्लामिक टीचिंग्स तब्दील हुए, वही पुराने आ रहे हैं, उनमें मॉडिफिकेशन हुआ, नहीं हुआ, क्या मसला आ रहा था टू प्रमोट द मोरल वैल्यूज़, वो कौन से थे, कौन करवा रहे थे। तो इस रीजंस लेड टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ देवबंद मूवमेंट पे इंशाअल्लाह ताला वी विल डिस्कस एज सून एज पॉसिबल। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, गुड बाय।